हेलो एवरीवन। तो अभी तक आप बच्चों ने स्वर भी सीख लिए, व्यंजन भी सीख लिए और तो और मात्राएं भी सीख ली। लेकिन अब बारी है आपको ये सीखने की कि आखिर इन स्वर और व्यंजनों का और इन मात्राओं का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी और एक बढ़िया मजेदार एक एक्सरसाइज है जिसको करने में और सीखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, उसको करने से पहले आपको फटाफट से जाना पड़ेगा और अपनी कॉपी, पेंसिल या पेन और अपना स्केल लेके आना पड़ेगा ताकि हम लोग मिलकर एक छोटा सा ग्रिड बना सकें। उस ग्रिड में आप बहुत जल्दी से सारी मात्राएं बहुत क्विक सीख जाओगे। तो चलो, आप जब तक लेके आओ और मैं यहाँ पर बैठ के आपका वेट कर रही हूँ। कम ऑन एवरीवन, गो एंड हरी अप। तो बच्चों, आज का टॉपिक है मात्राएं। मात्राओं को आप सिंबल्स भी बोल सकते हो। आपको जान के शायद हैरानी हो कि अ, जो कि हमारी स्वरों का सबसे पहला शब्द है अ, उससे कोई भी मात्रा नहीं होती। तो अ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। चिन्ह मतलब सिंबल। व्यंजन के साथ स्वर मात्रा बन के जुड़ जाता है। तो कैसे होता है ये? तो जब मैंने आपको समझाने के लिए एक व्यंजन का सहारा लिया है, ये व्यंजन है प। ठीक, तो चलो देखते हैं कि ये व्यंजन बाकी स्वरों के साथ मिलके किस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण करता है। प, प के नीचे हलंत का मतलब होता है, जब आप इसको पूरा शब्द लिखोगे तो ये आधा प बन जाएगा। ठीक, ये पूरा तब होगा जब इसमें आप स्वरों को जोड़ देंगे। तो प जमा अ, ये आपका बन गया पूरा प। जैसे कि पतंग, इसमें आपका पूरा प है। यदि आपको इस शब्द को तोड़ना हो तो प, हलंत वाला प जमा अ, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, प जमा आ, ये बन गया पा, पा से पालक। तीसरा शब्द देखो, तीसरा स्वर देखो, प के साथ मैंने ई, छोटी ई को जोड़ा। तो रूल आपको याद रखना है, छोटी ई हमेशा शब्दों के आगे लगती है। पी, पी। यदि आप इसको बोलकर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि पिचकारी, पी। अगर मैं छोटी ई की जगह बड़ी ई जोड़ दूं तो क्या होगा? देखो, जैसा मैंने आपको अभी रूल बताया, छोटी ई हमेशा शब्दों के आगे लगती है, बड़ी ई हमेशा शब्दों के पीछे लगती है। तो ये बन जाएगा पी। जैसे कि पीला। आप बोल के भी देख सकते हो, पिचकारी छोटी ई, पीला बड़ी ई। अब देखते हैं आगे। अगर मैं प व्यंजन को उ, छोटे उ की मात्रा के साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा पु, पु। जैसे कि पुल। और यहीं अगर मैं प को बड़े उ की मात्रा के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा पू। जैसे कि पूड़ी, जैसे कि पूजा। एक और मात्रा है, यह है री। अगर मैं इस प व्यंजन को री की मात्रा के साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा प्री। प जमा री, प्री, पृथ्वी। चलो, मजा आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अगर इस प व्यंजन को मैं ए, छोटे ए की मात्रा के साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा पे। जैसे कि पेड़। और यहीं अगर मैं बड़े ए की मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा प जमा ए, यानी कि पे।
पै से बनेगा पैर। अब बची ओ की मात्रा। तो देखो, प को अगर मैं ओ के साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा पो। पो का एग्जाम्पल है पोटली। दादी माँ की पोटली याद है ना, वही कहानियों वाली। ये देखो, प जमा औ, ये बन गया पौ, जैसे कि पौधा। तो बच्चों, मात्राओं के अतिरिक्त और भी ऐसे स्वर हैं जिनका प्रयोग व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है, जैसे कि प के साथ अंग, ये एक अनुस्वार है। इससे शब्दों की आवाज बदलती है। ये शब्द पर बिंदी की तरह इस्तेमाल होता है। तो देखो, शब्द बन जाएगा पंछी। वहीं दूसरी तरफ अगर इस प व्यंजन को मैं चंद्रमा बिंदु के साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा प, जैसे कि पंखुड़ी। वहीं तीसरा आपका जो चिन्ह है दैट इज प के साथ अह, अह की मात्रा, तो ये बन जाएगा पह, जैसे कि प्रातः। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी मात्राएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।